5 ऐसे नियम फॉलो करो जिससे आप कामयाब हो सकते हो। चाहे आपको सिलाई आती है या नहीं आती है, कोई भी काम हो, आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि वही 5 चीज़ें आपके लाइफ में बाधा होती हैं। कई बार हम उन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और हमें जो करना है वो हम कर ही नहीं पाते। उसके लिए हम कल पे टालते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, शायद सही समय आएगा, शायद कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन वो समय कभी आता नहीं है। वो कैलेंडर पलटते जाते हैं लेकिन सही समय आते नहीं है। सही समय आने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। सपने सोते हुए देखने से अच्छा है कि जागते हुए सपने ऐसे देखो कि आपके सपने के आगे आपको नींद ही ना आए। सपने वो नहीं जो सोते वक्त दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। मेहनत जारी रखो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपने अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे करना क्या है। मतलब आप उलझे हुए हो, आप भंवर में फंसे हुए हो, तो आप कैसे कुछ भी कर सकते हो? आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठे तो आपको पता तो होगा ना कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो गाड़ी तो घूमती रहेगी ना। उसके लिए कभी जगह कमी नहीं पड़ेगी। रोड कभी कम पड़ते हैं चलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं पड़ते। लेकिन अगर आपकी मंजिल आपको पता होती है तो रोड का स्टॉप हमें पता होता है कि हमें यहाँ तक जाना है। मतलब अपने सपनों को भी डायरेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको पहला नियम ये बताऊंगी। सबसे पहले हम पता है कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, परेशान होते हैं। और हम परेशान भी उन लोगों से होते हैं जिनसे हम फालतू में एक्सपेक्ट करे बैठे हैं। मतलब एक तो वो हमारा दुश्मन है और साथ ही साथ हम उससे ये चाह रहे हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा बोले। अरे भाई, वो उसका नेचर है, वो नहीं करना चाहता, खुद को नहीं बदलना चाहता। अब वो खुद को ही नहीं बदलना चाहता तो आप क्यों दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे हो? हम करते क्या है, हम खुद को नहीं बदलते, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम खुद को भी तो बदल सकते हैं। अगर सामने वाला सीन हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम कोई चीज़ देख रहे हैं वो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो हम मुड़ के भी तो खड़े हो सकते हैं ना। हम मुड़ के भी तो अपने रास्ते को चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी जो हमारा सोच है, जो हमारी ऊर्जा है वो चेंज हो जाए। लेकिन हम करते क्या है, हमारे पास मान लो घर में 10 लोग हैं, लेकिन 10 में से हमारे 9 लोग बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें हमारी बातों को सुनते हैं, हमें समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसमें से एक इंसान बहुत ख़राब है जो हमें पसंद ही नहीं करता, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तो क्या एक अकेले उस इंसान की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उसी के बारे में पूरा दिन सोच रहे हैं, उसी के बारे में समझ रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था। लेकिन जो साइड में 9 लोग हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमें बहुत सम्मान देते हैं, तो वो लोगों की जो प्यार है वो इतना कमज़ोर पड़ जाता है कि उन लोगों को हम भूल जाते हैं। बस एक ही इंसान को इतनी वैल्यू दिए जा रहे हैं कि इसने क्यों अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो इन सारी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है हमें खुद को। हमारे अपनी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे आपकी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द रहेगी। फिर आप कुछ नेक्स्ट नहीं सोच पाओगे। और ये जो सब बता रही हूँ ना, ये कम उम्र में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा उथल पुथल रही है किसी समय पे। बट अभी आप कहते हो ना कि आप अकेले भी खुश रहते हो और आप मस्ती से सिलाई करते रहते हो, आपको कोई ये नहीं लगता कि मुझे भी कोई अटेंशन दे, मुझे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अकेले होना कमज़ोरी की ताकत नहीं है, अकेले होना मजबूती की ताकत है। दूसरा ये कि इंसान को ना किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। ना खुद को कंपेयर करो कि वो मुझसे ज़्यादा है, मैं उससे कम हूँ, या मैं ज़्यादा हूँ या वो मुझसे कम है। कुछ भी ऐसा सोचना ही नहीं है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अपनी अलग अलग है। एक सोल लाइफ होती है, सोल जर्नी होती है, हर किसी की अलग अलग है। अपने कर्मों के हिसाब से हम सबको अपना अपना रोल दिया गया और हम यहाँ नाटक ही करने आए हैं देखा जाए तो। जैसे एक्टर होता है ना, मूवी में एक्टर होती है, एक्ट्रेस होती है, तो वो उन्हें पता है कि हमें पैसे मिलेंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा रोल करना चाहते हैं कि उन्हें आगे भी नेक्स्ट मूवी मिलती रहे और उन्हें लोग प्यार करें। इस तरह से हमें करना क्या है कि हमें खुद को अच्छा करना है। दूसरे के रजिस्टर में हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने रजिस्टर को भरना है, अपने अच्छे कर्मों के रजिस्टर को भरना है। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हो मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ अकेले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर धूप है, बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, बाहर तूफ़ान आ गया या बाहर आग ही क्यों ना लग गई हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने मशीन के पास रखा हुआ है खुद को, क्योंकि मेरा वो फेवरेट काम है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहूँगी, जब तक आप अपना फेवरेट काम नहीं करोगे ना, तब तक आपका मन कभी लग ही नहीं सकता किसी चीज़ में। चाहे जैसे नौकरी वाले लोग होते हैं, वो पूरा दिन जॉब करते हैं, पैसा भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग खुश नहीं है क्योंकि उनका अपनी जो अपने मन का काम है ना, शायद वो कुछ और था। शायद वो बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन वो बन गए इंजीनियर। तो जब तक आप अपने मन के काम को नहीं करोगे ना, तब तक आप हैप्पीनेस तो प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा कमा सकते हो लेकिन हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने एक मूवी देखी थी ना जिसमें किक वाली मूवी, जिसमें ना बंदे को किक नहीं मिलती। किक का मतलब ये है कि आप अपने मन का कुछ नहीं कर रहे हो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आप पैसा भी कमा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के आप इंटरव्यू सुनोगे ना तो वो यही कहेंगे कि मैं बनना ये चाहता था लेकिन मैं बन ये गया। तो वो अभी भी उसी ऊर्जा में जी रहा है, वो गिल्ट में है, वो रिग्रेट में है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। पहला स्टेप तो आप उन लोगों से खुद को अलग करें जो आपके काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते
हैं जैसे कि मुझे होना है पतले, ठीक है, लेकिन मैं मोटे लोगों के साथ घूमती रहूँगी तो वो क्या मेरे मैच के हैं? नहीं, बल्कि उल्टा करना है हमें। हमें करना क्या है, जो हम बनना चाहते हैं ऐसे ही लोगों से बात करनी है, वैसे ही संगत में रहना है। और जो फालतू लग रहा है आपको लोग कि भाई ये तो मेरे काम के लायक नहीं है, आप पूरी दिनचर्या में जो आपके काम का नहीं है उसको साइड कर दो, क्योंकि वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। जैसे कि 10 औरतें अगर किट्टी पार्टी कर रही हैं और लेकिन मैं टेलर हूँ, तो मुझे उन लोगों से खुद को दूर करना है, क्योंकि वो मेरी लाइफ नहीं है, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे कुछ और बनना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मेरे टाइप के लोग मुझे मिल जाएं, नहीं मिल रहे हैं तो एकांत कर लो, क्योंकि एकांत में घंटी बजती है दिमाग में, क्योंकि कुछ और करना है मुझे, उस पर फोकस करना है। तो मेरे पास आसपास जो है ना वो मेरे टाइप के लोग बहुत कम हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम लेडीज़ हो गए, हम लड़की नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी किस्मत में अब जो है वही चलता रहेगा। लेकिन नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एज में कुछ कर सकते हैं। आपने अनुपम खेर का नाम सुना होगा, उन्होंने 60 की उम्र में अपना वेट लूज़ किया है। मतलब कभी भी कुछ भी कर सकते हो आप, आपका सपना अगर है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप हार नहीं सकते, क्योंकि बिना कोशिश करे तो आप हार ही जाओगे। लेकिन आपको थोड़ा हाथ पैर चलाने तो पड़ेंगे, फड़फड़ाना तो पड़ेगा। अब जैसे मान लो मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मैं किसी पानी में गिर गई, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने हाथ पैर को चलाने की। लेकिन अगर मैं हाथ पैर ही नहीं चलाऊँगी तो मुझे गिल्ट होगा बाद में कि काश मैं अपने हाथ पैर थोड़ा सा कोशिश करती तो शायद मैं बच सकती थी। मतलब गिल्ट लेके नहीं मरना है, गिल्ट में नहीं जीना है हमें। हमें कुछ करने की कोशिश ज़रूर करनी है, हार जीत तो बात की बात है, क्योंकि वो कृष्ण जी भी कहते हैं ना कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करते रहे, जो होना है वो होके रहेगा, बाकी तो उसके बारे में ज़्यादा सोच मत, कहते हैं ना। दूसरा स्टेप ये है कि खुद को एकांत करोगे ना तो फिर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ कर भी रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं रोज़ खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो जा रही हूँ, सबका ध्यान रख रही हूँ। क्या मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ? क्या मैं खुद के आने वाली महंगाई के लिए कुछ कर रही हूँ? जो आने वाली महंगाई इतनी भयंकर रूप से आने वाली है और चल भी रही है, अभी भी चल रही है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ? कोई मैंने स्टेप उठाया? चलो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ या मैं बहुत ज़्यादा रिच नहीं हूँ, तो क्या मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी? नहीं, आपके काम के लायक बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं सिलाई कर रही हूँ, क्या मैं पढ़ी लिखी होने का इसमें ज़रूरत है? नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप सिलाई कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इंग्लिश आनी चाहिए, मैथ आनी चाहिए, तब जाके आप टेलर बनोगे। गाँव में देखो, मतलब जो अनपढ़ है ना वो भी आप ये बुटीक खोल कर बैठे हुए हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, डर को थोड़ा हटाया है। माना कि डर निकालना इतना आसान नहीं है, पर आसान हो जाता है। आप पहला स्टेप तो लो, आगे होगा देखा जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले स्टेप की बजाय सेकंड स्टेप पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहला स्टेप तो क्या होता है, आपने कपड़ा लिया किसी का और रिस्क लिया, लेकिन सेकंड स्टेप ये होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, तो आपने सेकंड वाला पहले कर लिया, पहले वाला सेकंड पे कर दिया। तो जो फर्स्ट वाले पे इतना कठिन चीज़ें सोच ली, तो फिर सेकंड स्टेप तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो उल्टा कर दिया ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चौथी चीज़ ये है कि एक गलती हम ये करते हैं कि जैसे कि मैं अपना ही बताती हूँ आपको, कभी कभी मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं सुबह को, तो हम हमारे यहाँ क्या होता है ना, तुरंत से झाड़ू पोछा नहीं करना होता, थोड़ी देर और काम में कर लो या फिर कुछ करो ही मत। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े 2-4 मिनट बैठ जाती हूँ, तो मैं उस बैठने के चक्कर में मैं सोचती हूँ 2 मिनट फ़ोन चला लेती हूँ। तो वो 2 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना हमें खा रहा है, हम इसको नहीं खा रहे, ये हमें खा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग को खा रहा है, थका रहा है। हमें लगता है कि हमारा टाइम पास हो रहा है, हमारा मनोरंजन हो रहा है, हमारी थकान दूर हो रही है, नहीं, वो अंदर ही अंदर भर रहा है। क्योंकि जितनी भी हमारी जो वीडियो हैं, फ़ोटो हैं, ये इतना हम हद से ज़्यादा देखते हैं कि हमारा आँखें भी उतना ही गौर करके देखती हैं उस चीज़ को, स्क्रीन को। कब सीन चेंज हो रहे हैं तो आपकी आँखों में भी हलचल हो रही है उतनी देर। आप ये नहीं सोचे कि आपकी आँखों में हलचल नहीं हो रही हो, सब कुछ हो रहा है, तो हमें थका रहा है वो। हम देख सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने काम की चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिलाई करते हो तो सिलाई की वीडियो देख सकते हैं, पार्लर सीख रहे हो तो पार्लर का कर सकते हो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वही सीखो, वही देखो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग रील बनाते हैं डांस की, फालतू चीज़ों की, क्या उससे आपका कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या आपके अंदर उससे ब्लड बढ़ रहा है? क्या आप उस डांस को सीख के कुछ अपना कर पा रहे हो? जो देख रहे हो उसे खुद भी करने की कोशिश करो। डांस हमें नहीं लगता कि रोज़ किसी के काम आता है, उससे अर्निंग होती है, पर हाँ बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हो जाती है तब तो होती है। लेकिन अगर आपने किसी की डांस की रील देख ली, कॉमेडी की रील देख ली, क्या उससे कुछ फ़ायदा हुआ? आपने कुछ सीखा, आपने उससे कुछ किया, आपने कुछ उससे अर्न किया? नहीं किया ना, तो उसको क्यों देखना? फिर कुछ और चीज़ें देखो, क्राफ्टिंग सीखो, ब्यूटिशियंस का काम सीखो, या कोई कलर करना सीखो, स्टिचिंग सीखो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप सीख सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने मेरी कोई सिलाई की वीडियो देखी, जैसे कि मान लो मैं
मान के चलती हूँ ब्लाउज़ की वीडियो देखी, तो आप उसे सिलने की कोशिश करो। खाली वीडियो देख के टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम पास मत करो। आपने क्या करना है, आपको डायरेक्ट पेपर उठाना है, उस पे प्रैक्टिस करनी है। मैं ये मान के चलती हूँ आपको कुछ नहीं आता, आपने अचानक से मेरी वीडियो देख ली, तो जो मैंने सिखाया उसे आप पेपर पे प्रैक्टिस करो। अगर आपका 2-3 बार पेपर पे प्रैक्टिस हो गई, परफेक्ट है, तो आप फिर उसे कपड़े पे ट्राई करो। आप ये नहीं कि खाली देखना ही देखना है, देखने से कुछ नहीं होता है, सीखना भी होता है, करना भी होता है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो ये अगर आप मेरी तरह किसी भी चैनल की बात कर रही हूँ, अगर आप सीखने की चीज़ सीख रहे हो ना, तो वो आपके काम की है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन सुनने से ही कुछ नहीं होता, जब तक आपने अपनी लाइफ में कुछ उतारा नहीं, अप्लाई नहीं किया, तब तक कुछ भी नहीं होते। और बहुत सारे आपके पास आइडिया ना, वो भी बेकार हैं जब तक आप उस आइडिया पे काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। 5वां रूल ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे अपने रिलेटिव से, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, तो उनसे पहले दूरियां बना लो। अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं, किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं, पहले खुद को दूर करो, क्योंकि भीड़ में कभी भी आप अपने आप को दिखा नहीं सकते, उभार नहीं सकते। भीड़ से अलग होगे तभी आप समझ पाओगे कि आप हो क्या। लेकिन जब तक आप भीड़ में फंसे रहोगे ना, तो आपको अपनी कमियां नज़र आएंगी, ना आपको अच्छाई नज़र आएगी, ना आपको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा आप हो क्या। लेकिन आप भीड़ से थोड़ा अलग हो जाओ तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। क्या जो मैं बनना चाहती हूँ उस पर कुछ काम भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो कल क्यों, कल के 24 घंटे का आएगा क्या? आएगा तो वही 12 घंटे का दिन ना, 12 घंटे की तो रात होती है। अगला दिन जो आएगा, जिसका आपने सोचा है कि नया मुहूर्त होगा, नया दिन होगा, क्या वो 24 घंटे का होगा? नहीं, वो भी 12 ही घंटे का होगा, उसमें एक्स्ट्रा घंटे नहीं होने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे अगर मान लो किसी रिलेटिव्स की बात ख़राब लग रही है या कुछ भी, पहली बात तो मेरी आदत है कि अगर जो इंसान मुझे पसंद नहीं है वो मेरे फ़ोन में भी नहीं होगा और वो मेरी लाइफ में भी नहीं होगा। जो लोग मुझे पसंद नहीं है, मैं उनके फ़ोन नंबर भी अपने मोबाइल में नहीं रखती हूँ, ना मैं उनका व्हाट्सअप देखती हूँ, ना मैं उनकी सोशल मीडिया देखती हूँ, कुछ नहीं देखती। और जिसको आपकी सोशल मीडिया से प्रॉब्लम है उसे डायरेक्ट ब्लॉक कर दो। जैसे आप शुरू में मान लो सोशल मीडिया पे आना चाहते हो, आपको शर्म है, डर है कि लोग हंसी बनाएंगे, ब्लॉक कर दो। सारे रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको, उनसे वैसे भी हम अमीर नहीं होने वाले। हमें हमारे जो नेचुरल, हमारे रैंडमली लोग हमें फॉलो करेंगे वही हमारे काम के होंगे। ये फालतू लोग तो बस चिढ़ने के लिए होते हैं, जलने के लिए होते हैं, और इनको हमें अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है। क्योंकि हमें क्या रखना है, जो हमें चाहिए, हमें ये फालतू के लोग नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं रख सकते। मेरा एक रूल है कि मैं अपने फ़ोन में उसी इंसान का नंबर सेव रखती हूँ जो मेरे सही होगा, मुझे पसंद करता है, जो मेरे काम का होता है। ये नहीं कि एक रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं तो मैं ना उसका फ़ोन नंबर रखूँगी, ना ही मैं उसके स्टेटस चेक करूँगी। मैं अपने दिल में जिसकी जगह नहीं रखती हूँ उसके लिए फ़ोन में भी नहीं रखती हूँ, ये मेरा रूल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैंने फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में रखा ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल से उतरे हुए हैं, इसीलिए। आप नोटिस करना कि आजकल पता है क्या है, आजकल एक नई तरह की लड़ाई चल रही है, मैंने नोटिस किया है इस तरह से कि जो रिश्तेदारों की आपस में नहीं बन रही है, वो स्टेटस ऐसा लगाते हैं जैसे दूध का धुला हुआ, जैसे कि वो स्टेटस उन्होंने अपने कर्मों से ही लिखा हुआ है। पर जितना अच्छा स्टेटस लगाते हैं ना दूध के धुले हुए टाइप के, वो उतने ही महापापी लोग होते हैं। तो मैं हंसी आती है उन लोगों के स्टेटस देख के। तो ऐसे लोगों के ना स्टेटस देख के बंदे दुखी हो जाते हैं। मैं तो देखो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की हूँ, लेकिन आप लोग शायद बहुत सारे बुरे लोगों के स्टेटस देख के दुखी हो जाते होगे कि काश ये शायद मुझे लगता है कि मेरे लिए लगाया होगा। तो आपने क्यों देखना है ऐसे लोगों को? जस्ट इग्नोर करो और ब्लॉक करो। मैं तो कह रही इंस्टेंट ब्लॉक करो। ऐसे लोग नहीं रखने जो हमें डिस्टर्ब करें, जो हमें विचलित कर दें। या तो अपने माइंड से आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई विचलित ना कर पाए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, आजकल लोगों के स्टेटस देख के इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, अरे इसने मेरे लिए लगाया। अरे नहीं भाई, वो अपने कर्मों को अपने अंदर से निकाल रहा है। मतलब कि जिसके अंदर जो भरा है वही निकलेगा, आपके अंदर जो भरा है वो आपका निकलेगा। तो जैसे मेरे साथ है ना, बहुत सारे लोग मुझे समझाते हैं कि आपके साथ उस औरत ने बहुत ख़राब किया, क्यों आप उससे बात करती हो, क्यों आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करती हो। तो मैं आपको बताऊं कि हम दोनों को, सभी को, एक्चुअली सभी को एक एक रजिस्टर दिया है ईश्वर ने। तो वो अपने रजिस्टर को भर रही है बुरा करके, और मैं अपने रजिस्टर को भर रही हूँ। तो सब अपना काम कर रहे हैं। वो अपना, जो हमारा दुश्मन है वो अपना काम कर रहा है, अपने रजिस्टर को भर रहा है। मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं अपने रजिस्टर को भर रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही नज़र से देखने वाला है, वो किसी के साथ पार्सलिटी नहीं करने वाला है। अच्छा, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि हम तो भगवान से भी नहीं डरते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बताऊं, मैं तो भगवान से डरती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये रहता है कि मुझे 24 घंटे ईश्वर देख रहा है, और मैं कुछ भी गलत करूँगी तो मैं उसके कैमरे में कैद हो रही हूँ 24 घंटे, क्योंकि उसका निराकार रूप भी है जो हम नहीं जानते हैं शायद, तभी ये मूर्खता करते हैं। तो मैं जब भी आसमान की ओर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आंखें मुझे देख रही हैं 24 घंटे के लिए, कि मैं कब क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे उसकी नज़र में अच्छे बनने के लिए मुझे
ये सारी अच्छाई करनी पड़ती है, अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मेरा रजिस्टर डायरेक्ट उसके पास जाने वाला है। और जो लोग सोचते हैं कि भैया हम पाप करेंगे तो ईश्वर की आंखें बंद हैं और दूसरा हमारे साथ पाप करेगा तो ईश्वर सब देख रहा है, ये डायलॉग आपने सुना होगा ना। अगर कुछ लोगों के साथ बुरा हो जाए तो उन्हें लगता है ईश्वर सब देख रहा है, लेकिन अगर वो खुद दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं तो उन्हें लगता है ईश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अरे मूर्ख, हमें समझने की ज़रूरत है कि वो हर वक्त देख रहा है। हमें करना क्या है, हमें अपने अच्छे कर्म करने पे ध्यान देना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें क्या मतलब। मैं तो बल्कि अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार करती हूँ कि उसे हैरानी हो जाती है कि मतलब ये इतना मीठा कैसे बोल सकती है मुझसे, क्या सच में इसको मेरे बारे में नहीं पता है। उसे खुद पे डाउट हो जाए, इतना बुरे इंसान के साथ इतना अच्छा करो कि उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो। जबकि मेरे बारे में अगर कोई कुछ कहता भी है ना उल्टा सीधा, तो मैं उसे ऐसा एहसास दिलाती हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता सब कुछ होता है, क्योंकि बोले हुए शब्द ध्वनि है और ध्वनि हमेशा ब्रह्मांड में गूंजती है, वो टकरा के वापस आती है, जिसके बारे में बोला है वहां तक पहुंच ही जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी, हो सके तो इन रूल को फॉलो ज़रूर करें अपनी लाइफ में।